Be Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you Lord, thank you Lord. Volume, Facebook. Thank you Jesus. Worship you Master, worship you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. इसका आवाज अच्छा है, ठीक है. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक और रविवार में. आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रति रविवार एवरी संडे आपके बीच में हम आते हैं, परमेश्वर का वचन से सेविकाई करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं देश और विदेश में. बेहद बेहद अद्भुत टॉपिक के साथ आपके बीच में कुछ 4 हफ्तों से आ रहा हूं और वो टॉपिक या विषय है 4 सुसमाचार की पुस्तकें, जिसमें से मैं आपको सिखाते आ रहा हूं. और मैं जानता हूं कि लाखों लोग इससे आशीषित हो रहे हैं, सीख रहे हैं. यीशु की महिमा इस अध्ययन से हो रही है. जी हां, मसीह बंधन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च प्रति रविवार 7:30 बजे आपके बीच में आता है. मैं समझता हूं कि आप लोग जिस किसी भी देश, राष्ट्र, अपना देश, विदेश, कहीं से भी आप लोग जुड़ते हैं, आप सभी का फेसबुक और यूट्यूब पे मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं. और आपको ये भी कहता हूं कि आप अगर फेसबुक में अभी देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में टाइप करें कि आप कहां से देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस देश के, अपने भारत के किस राज्य से, सिटी या स्टेट. ठीक है ना. मसीह मंथन के सदस्य हैं फेसबुक और यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे भी चैट का ऑप्शन अभी ओपन है. आप लोग टाइप कर सकते हैं कि अगर आप मसीह मंथन के मेंबर हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी हुजूरी दर्ज कराएं. साथ ही साथ जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं मुझे, वॉच पार्टी स्टार्ट कर दें, शेयर करें जितने लोगों तक कर सके. फेसबुक पे मैंने बीच में देखा था कि ग्रुप्स हैं, कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं अलग अलग, उन पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं. क्या पता कौन सा वचन का लाइन, कौन सा एक शब्द किसी के जीवन को ब्लेस कर सकता है. ठीक है ना. तो जिसके चलते ठीक है, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, स्पर्श होंगे, परमेश्वर के नजदीक आएंगे और प्रभु का काम उनके जिंदगी से होगा. ठीक है ना. एक अनाउंसमेंट का टाइम होता है या सेशन होता है जिसको मैं शुरू में करता हूं. उसको करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना हम कर लें. और आप लोग अगर जुड़ गए हैं जहां कहीं से भी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़ते चले जाएं. आपका कोई करीबी जन और ग्रुप में अगर आप लोग बैठे हैं किसी भी गांव शहर से, तो उनकी भी तैयारी कर लें. बाइबल, पानी का बोतल, आपका जो भी ज़रूरत का चीज़ें हैं. और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, कोई भी चीज़ से आप डिस्टर्ब ना हो, है ना. उसका आप लोग ख्याल रखेंगे. ठीक है ना. उसका बेनिफिट ये होता है कि आप फोकस कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं. उसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ. चलिए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट का टाइम होगा. उसके बाद प्रभु का वचन आपके बीच में हम लेकर आएंगे. आइए दुआ करते हैं. अपनी आंखें बंद कर ले, जहां कहीं से भी आप लोग हैं. घर पर है तो घुटने पर आ जाएं, बैठना है तो ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लेटे हैं स्ट्रेचर पे, जैसे तैसे, बट फोकस. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम में इस वक्त आपके पास आते हैं. प्रभु, इन सभी प्रियजनों को जो किसी भी माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं, आपको वचन को सुनना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि उन सभी के जीवनों में इस सुसमाचार की अध्ययन की बातें असर डालें, आपको समझ सकें. इस 21वीं सदी में जहां चारों तरफ भयंकर शिक्षाओं में गड़बड़ है, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन उसी के बीच तेरा सही आवाज, तेरी सही वॉइस
लोगों तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना मैं इस वक्त करता हूं। प्रभु मुझे, साथ ही साथ जितने भी लोग शूटिंग रूम में अभी यहां हैं, और जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें, सब कुछ आपका नियंत्रण उस पर होने पाए। विनती ये भी करते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता, उसने अपना जीवन आपको नहीं दिया, लेकिन पहली बार वो आपसे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम आपको वो देख रहा है या सुन रहा है, प्रभु जी ऐसे लोगों की जिंदगियों की, उनके बुद्धि, ज्ञान, आत्मा को पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं आप स्पर्श करिए। उनको ऐसा जज्बा, ऐसा कन्विक्ट या कन्विक्शन आप दीजिए प्रभु, ताकि वो समझ सके सही क्या है, गलत क्या है। प्रभु यीशु, आपका जन्म, आपका बड़ा होना, आपका 3 साल की सेविकाई करना, क्रूस पे मरना, गाड़ा जाना, जी उठना और उठा लिया जाना और फिर से आने का वादा होना, इन सभी में कितनी सच्चाई, कितनी वास्तविकता, कितना सच्चाई का बुनियाद उसको पेश कर सकूं लोगों के बीच, इस 2 प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब पर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को आप इन बातों से मुहैया या उनको रूबरू कराइए। प्रभु प्रार्थना करता हूं यीशु जी, ऐसा एक भी व्यक्ति आज जो जुड़ा है वो अछूता ना रहे तेरी बातों से, बल्कि जैसा लिखा है यशाया 55:11 कि तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। हाँ प्रभु ऐसा ही होने दे। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आप लोग जहां कहीं पे भी हैं। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्शिप क्यों नहीं हो रही है, वर्शिप क्यों नहीं हो रही है। तो आपको बताता चलूं कि वर्शिप इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रोक दिया हूं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जिसको मैं लेके चल रहा हूं, पहली बात तो इसको अविश्वासी तरह तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, दुनिया भर के लोग सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको सटीक वचन जाए, एक्यूरेट, सीधा, बाकी कुछ नहीं। दूसरा रीजन यह है कि वक्त बहुत है, इसके ऊपर बहुत जाएगा, और आज का जो सेशन है एपिसोड नंबर 5, उस पर भी बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है, ठीक है ना। तो जितने भी अभी 750 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे मिला के, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। मैं जानता हूं कि अभी जो लोग देख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि कब संडे आएगा, कब है ना डैनियल राज बात करेंगे। मैं जानता हूं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज मुझे अभी याद आ रही है कि हाल ही में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4-5 दिन पहले हमने 2 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी कोई देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके पैसे डैनियल राज नहीं कमाता है ना। आई डोंट अर्न मनी बट आई अर्न सोल्स, ये मैंने बात डाला भी था। चलिए, अनाउंसमेंट का टाइम आपके लिए थोड़ा सा देना होगा, सुनिएगा, बहुत सारी अपडेट्स हैं। मसीह मंथन के जो मेंबर्स हैं खास करके वो तो सुने, और खास करके पंजाब के लोग, अगर कोई अभी पंजाब से है तो मैं चाहता हूं कि एमएमबी के पंजाब के मेंबर्स आप लोग जरूर ध्यान दें, ऑफकोर्स बाकी लोग भी। सबसे पहली चीज, पूछो जो भी पूछना है। यह प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है पिछले हफ्ते, और इसको हम हर मंगलवार को शुरू कर रहे हैं, जैसे कि 2 दिन बाद होगा, मंगलवार को होता रहेगा। ओनली फॉर 1 डे, सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन। ये नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रति मंगलवार सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑन होगा। उसकी वजह यह है कि ये नंबर इतना वायरल हो गया है या इतना फैल गया है कि बीच में मैंने ऑन किया था, मैंने आपको बताया भी था कि कम से कम 200 के 300 के आसपास बैक टू बैक कॉल आते चले गए, और मैं इतना देर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा बाकी स्टडी जो है वो रुक जाएगा। तो जिसके चलते हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा रखते हैं इसको ऑन, उसी में आप लोग कॉल करिएगा, और आपका जो भी प्रश्न है उसको तैयार करें। अगर कोई गवाही देना चाहता है तो उसको भी आप लोग गवाही के तौर पे बता सकते हैं इस नंबर पे।
उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा था, मैंने जैसे अभी कहा था कि पंजाब के लोगों के लिए ऑनलाइन प्रीचर्स, पंजाब को मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा क्योंकि मैं चाहता हूं पंजाब के लोग ज्यादा जुड़े, तो ऑनलाइन प्रीचर्स मीटिंग ऑन थर्सडे 8 PM टू 9 PM। तो जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं इंक्लूडिंग पंजाब, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं इस मीटिंग में जूम पर होगा ये, और आप जानते हैं कि आप ऑनलाइन प्रीचर्स हैं तो आप लोग बिल्कुल वक्त निकाले, नेशनल या इंटरनेशनल। माफी चाहूंगा 8 बजे का टाइम मैंने रखा है, कई लोग 7:30 कह रहे थे, नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा जो शूटिंग का जो मेंबर्स हैं वो लोग अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, जिसके चलते 8 बजे रखा है। साथ ही साथ अगर किसी को अगर किसी को MMB का सदस्य, जो MMB का सदस्य मैं उसकी बात कर रहा हूं, ऑनलाइन चर्च की जिम्मेदारी लेकर काम करना है या प्रीच करना है, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो आप पुरुष हो या स्त्री हो मुझे डायरेक्ट कॉल करें मुझे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं इस ऑनलाइन प्रीचिंग की बात को, जो कि मैंने नहीं रखा है, मैं रखते आ रहा था। कम से कम 250, 2000, 50 से भी ज्यादा लोग एवरी संडे, और उसमें से कुछ लोग बाकी वीकडेज में फेसबुक और यूट्यूब पे बैक टू बैक प्रीच कर रहे हैं। खरा प्रचार, साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, ना तेल ना पानी, ना नीचे गिराना, ना उठा पटक करना, ना किसी प्रकार का जिब्रिश जिसको अन्य भाषाई लोग कहते हैं, ऐसा किसी प्रकार का तमाशा ये 250 ऑनलाइन प्रीचर्स नहीं करते। यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु ने जैसा सिखाया, पतरस ने जैसा यीशु की बात सिखाई, पौलुस ने जैसे यीशु की बातें सिखाई, वैसे ही ये MMB के प्रीचर्स आपको सिखाते हैं। तो मुझे बेहद खुशी है। अगर किसी को जिम्मेदारी लेना है बेशक मुझे कॉल करे, लेकिन वही कॉल करेगा जो MMB का सदस्य है। अगर आप MMB के सदस्य नहीं है तो बन जाइए, ताकि आपको मेरा व्यक्तिगत नंबर मिल सके, 777 वाला नहीं, व्यक्तिगत नंबर मिल सके। उसके बाद बहुत ही दिलचस्प एक स्कूल हम चला रहे हैं, और वो चलता है हर शनिवार को, लिखा है सैटरडे ओनली 7:30 PM ऑनवर्ड्स, और ये सिर्फ और सिर्फ जूम पे चलता है। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स के जितने भी सदस्यों ने व्हाट्सएप पे अपनी रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि ये फ्री है लेकिन रजिस्ट्री करानी पड़ती है विदाउट कॉस्ट, तो उन सभी को जूम ID मिलती है। आप अगर उसके सदस्य हैं तो आपको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन संडे चर्च, संडे क्लास, संडे चर्च, जो भी बोलो, स्टार्ट हो चुका है, और मुझे बेहद खुशी है कि सिस्टर शर्मिला कामले जी इसको बखूबी चला रही हैं, और ये चलता है एवरी संडे 12:30 PM टू 1:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोपहर में इन दी आफ्टरनून, ठीक है ना। तो ये नंबर है उनका। आपके बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो भी सीखें, परमेश्वर की बातें सीखें, आप MMB के सदस्य हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बच्चे परमेश्वर की बातें को सीखें, नजदीक आए, ये मैं अपेक्षा करता हूं। साथ ही साथ प्रभु भोज ऑन एवरी फर्स्ट मंडे, इसका मतलब है कि कल मंथ का फर्स्ट मंडे है, तो मैं चाहता हूं कि 7:30 PM ऑनवर्ड्स, क्योंकि देश और विदेश से लोग जुड़ेंगे, ओनली फॉर MMB मेंबर्स, ये मैंने रखा है जानबूझ के, क्योंकि आप अगर MMB के मेंबर्स हैं तो आपको उसी प्रकार की टीचिंग दी जा रही है। आपको हम जानते हैं तो आपको हम प्रभु भोज दे पाएंगे। जिनको मैं नहीं जानता हूं, आप क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे आपका, तो मैं नहीं जान पाऊंगा, ठीक है ना। बट अगर आपको प्रभु भोज लेना है, MMB के मेंबर बनिए, आपकी ब्रीफिंग होगी, काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपका जो है प्रभु भोज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, और जितने भी अभी 1000 लोग देख रहे हैं टोटल फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि MMB के मेंबर बनिए। क्यों? उसके बहुत फायदे हैं। अपग्रेड्स क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या टीचिंग्स हम देते हैं, और आगे नए साल में 2022 में हम कैसे सिटी टू सिटी घूमने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीटिंग्स करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरा जो टीम है, स्टाफ है, जो मैंने बीच में जिक्र करा था कि हमारी एक गाड़ी होगी MMB की, उसमें हम ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, लोगों के बीच घूमेंगे, गांव शहर कहीं पे भी, और उनके बीच में मीटिंग करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, और हर तरीके से
उनको जो है जो एक चर्च में प्रॉपर आपको मिलना चाहिए वो सब कुछ हम आपके लिए मुहैया करवाएंगे। बच्चे का समर्पण, बड़ों का बपतिस्मा, मैयत, शादी, आप जो भी आपका जो एक ज़रूरी चीज़ें होती है वो सारी मसीह मंथन आपके उपलब्ध कराएगा। तो अगर किसी को सदस्य बनना है तो ये नंबर है। 29 राज्य से भारत के 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं स्टेट वाइज, एक एक स्टेट का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसके हिसाब से तो सबसे पहले आपको कॉल करना है देवेंद्र सावंत को। इन केस अगर ये फ़ोन नहीं उठाते, जो कि ये नौकरी करते हैं और ये सेल्फ सपोर्टर्स हैं, हमारे सेल्फ वॉलंटियर्स हैं हमारे, इनमें से किसी को मैं पैसे नहीं देता हूँ, पे नहीं करता हूँ, ये सब अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है ना। ये अगर फ़ोन नहीं उठाते तो सिस्टर नीता जी को आप जानते हैं, नीता सोलोमन, सिमरप्रीत, शमी, जितेंद्र, श्वेता जी, इन सभी को आप कॉल कर सकते हैं और इनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एमएमबी का मेंबर बनना है, और ये जो भी आपको गाइडलाइंस देंगे उसको फॉलो करिए। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल लोगों की। कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 18 से 19 इंटरनेशनल कंट्रीज यानी कि अदर कंट्रीज हैं जो हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ मेंबर्स हैं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको ये बातें ठीक लगती है, हम जो सिखा रहे हैं वो ठीक लगता है, और आपको सब कुछ बिब्लिकल लगता है, पवित्र आत्मा की ओर से लगता है, तो बेशक आपका मैं वेलकम करता हूँ, आइए जुड़िए। तो आपको ये नंबर पे कॉल करना है और सिस्टर आशा विलर जी को कॉल करना है, और ये आपको इंटरनेशनल एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मसीह मंथन बैठक इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है। मसीह मंथन का वेबसाइट है, विजिट कर सकते हैं। एमएमबी ऐप्स हैं एंड्रॉयड और एप्पल के लिए, ठीक है ना। तो आप में से अगर किसी को कहीं से भी कनेक्ट होना है, ये सारे जरिए हैं जहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के लिए मैंने लाया है और मैं समझता हूं कि इसको आप लोगों ने सुनना चाहिए, और वो यहां है कि एमएमबी मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है और ब्रदर हर्षल जी इसको लीड करते हैं, और 50 to 60 मेंबर्स अभी तक रजिस्ट्री कर चुके हैं। 500 रुपया, जी हाँ ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, 500 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको बाकी चीजें बताई जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जहां कहीं से भी एमएमबी को सुनते हैं, डैनियल राज को सुनते हैं, और आपको लगता है कि यस मसीह मंथन, जो कि सिर्फ 2 साल हो गए इसको स्टार्ट किया, और आज भारत में और अदर कंट्रीज में टोटल प्रभु ने इसको लोगों के बीच में लेकर गया, और बहुत तगड़े तरीके से, अद्भुत तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मसीह मंथन एनजीओ, मसीह मंथन फेलोशिप चर्च ट्रस्ट, ये 2 तरीके से, मतलब आत्मिक और सामाजिक, ये दोनों क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या क्या हम करने वाले हैं एनजीओ के माध्यम से, एमएमबी एनजीओ के माध्यम से, उसकी सारी जानकारी मैं फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा। फुल फ्लैश में हम जो है काम करने जा रहे हैं। आत्मिक भूख भी मिटाएंगे, शारीरिक भूख भी मिटाएंगे, आत्मिक वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु देगा वो भी देंगे, शारीरिक वस्त्र वो भी देंगे। दूसरे शब्दों में चारों तरीके से मसीह मंथन आपके लिए तैयार रहेगा। बट उसके लिए क्या चाहिए? मंथली सपोर्टर्स। तो सुमन वैद को कॉल करें, एमएमबी की ट्रेजरर हैं, खजांची जिसको कहते हैं, लेकिन इस शर्त पे, किसी पे कोई दबाव, किसी पे कोई प्रेशर, किसी पे किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं ना आपको लालच या डर, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। दायित्व दूर की बात है, हम यहूदी कॉन्सेप्ट में नहीं चलते, ठीक है ना। गलतियों का किताब उसका 2रा अध्याय या 3रा अध्याय 10 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, श्राप से हम मुक्त हो चुके हैं, व्यवस्था के अधीन में वापस क्यों जाए, ठीक है ना, मुक्त कर दिया गया। तो अगर किसी को मंथली सपोर्टर्स बनना है, यस पास्टर डैनियल मेरा कुछ पैसा, रकम छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी मंथली सपोर्ट है वो हम मुझ तक पहुंचेगा, मेरे पास पहुंचता है। बीच में किसी ने कॉल किया था कि आपके नॉलेज में रहता है पैसा हम जो दे रहे, ऑफ कोर्स रहता है, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ अभी कौन सा आया था, 12 क्या आया था अभी एमएमबी का, 12A क्या आया था, क्या था, जो भी है, देखिए आप में से हर एक को
टैक्स के क्षेत्र में बेनिफिट, उसकी भी सुविधा हम आपके लिए करा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं लेकिन मुझे टैक्स लगता है, तो उसके लिए भी हमने सुविधा करके रखा है कि आपको टैक्स ना लगे। ये भविष्य में और भी मैं इसको क्लियर करता चला जाऊंगा, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, MMB ID कार्ड 200 रुपये में MMB ID कार्ड। तो जितने भी MMB के सदस्य हैं, खास करके ऑनलाइन प्रीचर्स, आप अगर प्रीच कर रहे हैं, आपको किसी ने पूछा आप कहां से, किसके अधीन में है, क्या कैसे आप काम करते हैं, किसके अंडर में है, एक्सवाइड, आपको अधिकार किसने दिया, तो मसीह मंथन ऐसे लोगों को ID कार्ड दे रहा है। उसमें आपकी फोटो होगी और उसके लिए आपको जो हमारा एडमिन्स के नंबर्स मैंने अभी जो दिए उनको कॉल करना है, ठीक है ना। उनको कॉल करके आप बता सकते हैं, डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे और जिसके चलते आपको जो है मसीह मंथन की तरफ से ID कार्ड इशू किया जाएगा, आपके घर पर आपको कोरियर किया जाएगा और उसको लेकर आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, आपको कोई पूछता है, कोई दूसरा चर्च का पूछता है, आप ये दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा, MMB ID कार्ड अब हमने इशू करना शुरू कर दिया है और ऐसे करके हम हर रविवार आते हैं। और आज का विषय आपके बीच में मैं अभी रखने जा रहा हूं। तो आज का विषय, जैसे मैंने कहा, आज का जो है एपिसोड नंबर 5, आप देख सकते हैं एपिसोड नंबर 5। अब यहां से मेरी जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं और आपकी अपनी मजबूती होगी जैसे आप लोग सुनते आ रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को लगता है पास्टर डैनियल ये तो एपिसोड नंबर 5 है, तो बाकी 4 एपिसोड को मैं कैसे देखूं? सिंपल है, यूट्यूब पे जाइए और MMB के ऐप पे जाइए, यूट्यूब पे खास करके जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ओपन करें और प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स। ऐसे करके आपको जो है जो लिस्ट होती है, या संडे ऑनलाइन चर्च, ऐसे में भी जाके ढूंढेंगे तो आपको टोटल चारों के चारों एपिसोड आपको मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और आज है आपके बीच में 5वां एपिसोड। तो जिस, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक को मैं 4 हफ्तों से चला रहा हूं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा आज का पकड़ के, वह है मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। इन चारों पुस्तकों पे आपको मैं अध्ययन देने जा रहा हूं और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो कैरेक्टर्स भी हैं और यीशु के जीवन के हिस्से भी हैं। मैं मत्ती का पूरा एक किताब ऐसे फिनिश करूंगा नहीं, मरकुस का फिर अगला नहीं, बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने क्या किया है ना, यीशु के घटनाओं को टोटल 20 हिस्सों में बांटा है। उसको मैं इंट्रोडक्शन पे एपिसोड पे बता चुका हूं, अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे मैं अभी बताया। तो 20 हिस्से और चरित्र, कैरेक्टर्स, चारों सुसमाचार में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर मैं ऐसे बात करते जाऊंगा। तो चारों सुसमाचार की पुस्तकों में 20 हिस्से हैं, कई कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें से आज एक चरित्र को देखेंगे या देखने जाएंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो 20 हिस्से और कई कैरेक्टर्स, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों को एक साथ ऐसे देखते देखते जाएंगे। और याद रखो चैप्टर वाइज भी होगा, ठीक है ना। तो जहां हिस्से आते हैं, मैं हिस्से को चारों किताबों को ज्वाइन करूंगा। अगर कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग, तो उसको लेकर चारों किताबों में उसके बारे में क्या कहा है उसको बताऊंगा। जैसे कि आज अद्भुत, और फेसबुक और यूट्यूब पे डाल चुका हूं, और वह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चरित्र, कैरेक्टर। ये फोटो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति के बारे में आज बातें होंगी। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, ये यूहन्ना था या एलिया था, फिर ये एलिया नहीं था तो यूहन्ना, सारी चीजें जिसको मैंने लिखा था फेसबुक पे कि डिटेल में स्टडी ऑन जॉन द बैप्टिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। तो अभी फेसबुक पे जितने लोग हैं, शायद अभी जुड़े होंगे आप लोग, यूट्यूब पे शायद अभी जुड़े होंगे, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, अभी करिए, अभी करिए, बहुत जरूरी है। लोगों तक सुनाइए, पहुंचाइए, और साथ ही साथ
जब ये अपलोड हो जाता है कहीं पे भी, फेसबुक और यूट्यूब पे, मेक श्योर कि आप लोगों तक इस बातों को पहुंचा रहे, क्योंकि मैं बैलेंस में बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और एक बोल देता हूं, चलिए। अच्छा, अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई, मेरा हिंदू भाई या बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी धर्म जाति का जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु ने जगत से प्यार किया है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अगर एक ऐसी बात अभी है कि ओके, ये जो सफेद कोट वाला आदमी जो बात कर रहा है ये क्रिश्चियन का लीडर होगा, नहीं, मैं नहीं हूं। ये क्रिश्चियन का पादरी होगा, फादर जो भी आप लोग बोलते हैं कैथलिक्स के हिसाब से, नहीं हूं मैं। ये कोई पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक का पास्टर होगा, तो मैं नहीं हूं सर। ऑफ कोर्स पास्टर डैनियल राज मैं लिखता हूं, लेकिन उस हिसाब से आप मुझे अभी नहीं देखना है और ना ही मुझे कभी देखना है, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं यीशु के किंगडम को रिप्रेजेंट करता हूं। आपको ये दिमाग में रखना होगा। परमेश्वर का राज्य की बातें मुझे बाइबल कहती है, डैनियल उसको प्रचार करो, क्रिश्चियनिटी को नहीं। क्रिश्चियनिटी और बाकी जितने धर्म है मेजर, कुछ 5 से 7 धर्म है मेजर, उसको मैं प्रीच नहीं करता। बीच में फेसबुक पे मेरा एक वीडियो मुझे लगता है 20-25 मिनट का है, उसको 8.5 लाख लोग मात्र 4 महीने में देख चुके हैं। और उसके नीचे बहुत लोग लिखते हैं कि ओह, आप तो क्रिश्चियन लीडर हैं, बहुत सारी बातें भी करी है उल्टी सीधी, वो बात अलग है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि आप किसी क्रिश्चियन लीडर को नहीं सुन रहे हैं। मैं क्रिश्चियन लीडर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। मैं यीशु के राज्य का प्रचारक हूं। मैं उसी वसीले से आप लोगों से बातें करता रहा, करता हूं और करता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए। अच्छा, बीच में अभी कुछ लोग बोलेंगे कि पास्टर क्यों डालते हो। पास्टर क्रिश्चियन वालों ने नहीं बनाया, पास्टर है ना, ये मिनिस्ट्री है, 5-fold मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्ट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये यीशु ने दिया, क्रिश्चियन ने नहीं दिया। इसलिए मैं लिखता हूं पास्टर डैनियल राज। एनीवे, वंडरफुल। शेपर्ड जो लीड करता है यीशु के लोगों को, हु लीड्स द फ्लॉक ऑफ जीसस, उसको बोलते हैं शेपर्ड। एनीवे, इस कैरेक्टर को जब मैं स्टडी कर रहा था, ये व्यक्ति को जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट या जॉन द बैप्टाइजर भी बोल सकते हैं आप लोग, अद्भुत प्रकाशन मिला। बहुत अच्छा बात इनके माध्यम से आपको मैं आज सिखा पाऊं, पवित्र आत्मा ने लीड करा वैसे। और इस व्यक्ति को 4 किताबों में दर्ज किया गया। मत्ती इसको नहीं छोड़ा, मरकुस ने भी इनको नहीं छोड़ा, लूका ने भी इनका रिकॉर्ड किया, यूहन्ना ने तो तगड़ा किया। जी हां, इन 4 किताबों में इस व्यक्ति की आपको डिटेल मिलेगी, बकायदा इसको जिक्र करा गया है। तो मैं समझता हूं कि यीशु के पहले इस व्यक्ति को 4 किताबों ने बखूबी लिखा है। माता पिता कौन थे, पैदा कैसे हुआ, कहां पैदा हुआ, क्या खाता था, क्या पहनता था, क्या बोलता था, आखिर कैसे मरा, ये तक इन 4 किताबों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो लिखा है कि इन 4 पुस्तकों के अनुसार इस व्यक्ति को हम देखेंगे। अब आप जब मुझे सुन रहे हैं, कुछ 1200 लोग यूट्यूब पर, 1000 फेसबुक पे, 200, ऐसे मिला के आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपने जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जितनी भी बातें पहले सुनी थी, मैं नहीं कहता कि उसको बिल्कुल आप जो है नजरअंदाज करो, कैंसिल करो, नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, उसको अभी आपके दिमाग पे मत लाइएगा, क्योंकि जब आप मेरा स्टेटमेंट सुनोगे, ऑफकोर्स जो कि बाइबल से होगा, तो उसको रिसीव करिएगा। ओह, ऐसा था, ओके, ऐसा था, ये वाली बात है, ठीक है ना। नोट कर सकते करिए, नहीं तो वीडियो है, और अगर आप एमएमबी के मेंबर्स हैं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी व्हाट्सएप में। तो ऐसे करके आपके दिमाग में ये बातें रखना जब आप इन व्यक्ति को सीखोगे। एक सेकंड दीजिए। जी हां, नाउ इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, इसका इंट्रोडक्शन एक पुस्तक जिसको कहते हैं यूहन्ना 1:6, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:6 कैसे लिखता है जरा देखिए। लिखा है कि एक मनुष्य, लेखक यूहन्ना कहता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से, याद रखो, परमेश्वर की ओर से
शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आ उपस्थित हुआ, आया और उपस्थित हो गया, बोला ये मैं हूं जॉन द बैप्टिस्ट। तो वापस पढ़ रहा हूं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। अब उसका नाम, जिसका नाम यूहन्ना था। वंडरफुल जीसस। ये जो शब्द है ना, आ उपस्थित हुआ, इसमें पंच है, इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि कम से कम 30 साल मैं आपको बताता हूं इस व्यक्ति के बारे में। जब ये पैदा हुआ, जो कि मैं बता भी चुका हूं और अभी थोड़ा बात बताऊंगा अभी आपको, जकरिया, एलिसबा जो उसके माता पिता थे, जकरिया जो कि याजक था उस मंदिर में, और उस वक्त टोटल यरूशलेम के अंदर, उस क्षेत्र में, उस जोन में, ये व्यक्ति का पिता जिसका नाम है जकरिया, एलिसबा, खूब चर्चित हो गए थे। बोला अरे बाप रे, बुढ़ापे में बच्चा हो गया, अद्भुत तरीके से हो गया। जब बच्चे की जिक्र हुई मंदिर में, स्वर्गदूत का दर्शन मिला, गूंगा बन गया, मौन, यह बात नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ, नामकरण आया जिस दिन कि इसका नाम क्या रखे, तब वो पट्टी पे लिखता है और उसका मुंह खुल जाता है, जबान खुल जाती है, जैसे ही यूहन्ना का। तो 30 साल तक इसकी चर्चा हुई होगी, लेकिन 30 साल ये शहर में नहीं था, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पालन पोषण शहर में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किताबों में, मैं रखूंगा अभी। लेकिन 30 साल की उम्र में, और 30 साल क्यों, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, वापस बता देता हूं। याजक को जब लड़का 20 साल का हो जाता है तो उसको 10 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है। 20 साल की उम्र से 30 साल तक के, ये याजक का, प्रीस्ट का प्रोटोकॉल होता है। उसको 10 साल याजक पद की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जैसे ही वो 30 साल का हो जाता है, उसको याजक के लिए मंदिर में रिलीज किया जाता है। अभी किसी ने पूछा था बीच में कि यीशु को 30 साल की उम्र में ही क्यों सेविकाई के लिए चुना गया, 12 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल क्यों नहीं? तो ये यहूदी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि पौलुस कहता है कि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, तो उसको, उस प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए यीशु मसीह की 30 साल की उम्र में सेविकाई को चुना गया। और याजक लोग जो उस वक्त में थे, शास्त्री, फरीसी, महायाजक जो उस वक्त में थे, वो स्वीकार इसलिए कर पाए यूहन्ना को और यीशु को, क्योंकि वो सही एज में खुद को पेश किए। तो इसलिए लिखा है आ उपस्थित हुआ। अचानक आ गया, अचानक आ गया, बिना किसी, अभी जरा ध्यान से सुनिएगा पास्टर्स का, आप लोग खास करके। कुछ लोग मुझे बीच में पूछ रहे थे, पास्टर जी हम आपके साथ में जुड़कर काम करें। कई पास्टर्स हैं हमारे एमएमबी में, साथ में जुड़कर काम करते हैं। तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि बहुत जल्दी एमएमबी के कई क्षेत्रों में, शहर शहर, गांव गांव, हम पास्टर्स को ऑर्डिनेशन करेंगे, पास्टर दीक्षा जिसको कहते हैं, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन आपका दीक्षा, ऑर्डिनेशन, आपका सेविकाई ऊपर से हो चुका है जिस दिन आपका उद्धार हुआ। आप गलतियों 1:15 पढ़ लीजिए, 15, 16, 17 पढ़ लीजिए। पौलुस कहता है कि जब मेरी मां के गर्भ से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, और जब उसको ठीक लगा कि बेटे की सेविका के लिए प्रेरित बनाए, तो मैंने किसी मांस और लहू को नहीं पूछा, मतलब मैंने किसी मनुष्य को नहीं पूछा, हाई प्रीस्ट को, याजक को, प्रेरितों को नहीं पूछा, मुझे पवित्र आत्मा ने भेजा और मैं शुरू हो गया। या ये था, ये है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि चर्च जो है वो नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता है। पास्टर ऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे सिखाओगे ना कि बिना चर्च के भेजे तुम गए कैसे, बिना पास्टर के तुम गए कैसे, वहां गलत हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे भी काम करना जानता है और वैसे भी काम करना जानता है। और मैं उसके खिलाफ नहीं हूं अगर कोई हाथ रखकर सेविका के लिए किसी सेवक को भेजता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पौलुस ने किया है। ये बात अलग है, उसमें फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कानून मत बनाओ, किसी के ऊपर ना ऐसा हैंटर मत चलाओ, खबरदार अगर तुम बिना मेरे हाथ रखे गए। प्रभु की मर्जी है यार। परमेश्वर की मर्जी है, वो किसी को भी यूज कर सकता है, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो। गधी तक को इस्तेमाल किया है बिलाम को अक्कल देने के लिए। क्या बात करते हैं आप लोग। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर को हम रोक नहीं सकते, उसकी ताकत को हम नहीं रोक सकते कि वो किसका इस्तेमाल कब करे। तो वापस आते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के पास में, आ उपस्थित हुआ। ये जो शब्द है ना, आ गया अचानक से, 30 साल की उम्र में ठपाक करके। मैं आगे और भी बात करूंगा इसके ऊपर। सामने आ गया, लोगों के बीच में प्रकट हो गया।
आप फोटो देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो इसलिए मैंने गूगल से ये फोटो मुझे मिला ताकि मैं मैसेज को आपके साथ में कनेक्ट कर सकूं। ये रखा है। तो एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। गॉट इट नाउ? इस व्यक्ति के बारे में एक प्रोफेसी हुई है, भविष्यवाणी। कहां? यहां मलाकी 3:1। सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। दूत कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। कॉन्टेक्स्ट अभी मिल जाएगा। देखो मैं, कौन? परमेश्वर, अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। यह कौन है जो मार्ग को सुधारेगा? कॉमन सेंस समझ गए होंगे आप। तो इस व्यक्ति के बारे में जिसको लिखा है उपस्थित हुआ, इसकी प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी कुछ ऐसे हुई थी, दूत को भेजूंगा और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। देखिए, और एक दे देता हूं आपको लाइन। जॉन द बैप्टिस्ट का पैदा होना परमेश्वर के हाथ में था। बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, बुढ़ापे में आ गए थे। जकरिया, एलिजबा, उनको तो जकरिया तो गूंगा इसलिए बना क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं था कि बुढ़ापे में बच्चा हो सकता है। बहुत सारे रीजन है। बुढ़ापा शब्द मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। बूढ़ी औरत, अब इसके आगे नहीं बात कर सकता, लॉजिक लगा लीजिएगा। ऐसी औरत बच्चे को जन्म दे पाएगी? इम्पॉसिबल। तो जॉन द बैप्टिस्ट का पैदा होना परमेश्वर के हाथ में था। उसको कैसे बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में था। उसको जंगल में रखकर क्या क्या सिखाना परमेश्वर के हाथ में था। फिर उसको 30 साल की उम्र में लिखा है, अपने दूत को भेजूंगा और वो मार्ग सुधारेगा, मेरी ओर से आएगा वो। तो जॉन द बैप्टिस्ट परमेश्वर की ओर से भेजा गया यीशु के आगे वो दूत था। दूत था। वाह, बिल्कुल इसी के ठीक इसका बी पार्ट, ये मलाकी 3:1 में क्या बोलता है देखो। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, ब्रैकेट में यीशु लिखा है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो यीशु, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। कैसे, मैं वो भी बताऊंगा। अचानक, अचानक, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अचानक, सडन या सडनली ही विल अपीयर। अचानक आ जाएगा, मंदिर में आ जाएगा। वहां वाचा का, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो दूत आता है। अचानक आ गया, उपस्थित हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शास्त्री, महायाजक, सदूकी, कैफा, हन्ना, पिलातुस, हेरोदेस और न जाने 4 प्रकार के और राजा जिसका मैं जिक्र करूंगा अभी। ये सारे लोग वहां थे। पॉलिटिकली एंड रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजन लीडर्स, सारे के सारे थे वहां पर। और दूसरी तरफ प्रजा, संसार के लोग, उस वक्त के जो मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, वो लोग सब मौजूद थे। लेकिन उसके पहले 400 साल का गैप, मलाकी और मती के बीच में 400 साल का, जिसको कहते हैं डार्क पीरियड ऑफ 400 ईयर्स। ये भी बोल सकते हैं, साइलेंस पीरियड भी बोलते हैं, सारी बातें, ठीक है ना। अचानक आ जाता है और प्रचार करना शुरू करता है। तो इसकी बातें कुछ ऐसी है, अचानक। अब एक पॉइंट पे बात करेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बनकर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शब्द देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। और जितने यूट्यूब, फेसबुक पे अभी मुझे सुन रहे, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, दिमाग में रखे, ये आंकड़ा है 1350, ओके, 1350 लोग जुड़ गए। बहुत खुशी की बात है, सबका वेलकम कर रहा हूं। वॉच पार्टी शेयर करते रहिए। प्रश्न उठता है, क्या बनकर आया? क्या बनकर आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? क्या बनकर आया? सुनना चाहोगे? वॉइस, आवाज, शब्द, आवाज, वॉइस। इंग्लिश ट्रांसलेशन है वॉइस। पास्टर डैनियल, ये किसकी आवाज बनकर आया? मैं रखूंगा अभी। तो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में ये स्टेटमेंट है जो मैं रख रहा हूं, यूहन्ना 1:23। उसने कहा, मैं जैसा, कौन? जॉन द बैप्टिस्ट, मैं जैसा यशाया
भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं, आई एम द वॉइस। ये जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, मुझे तुम जो सुन रहे हो मैं किसी का इको हूं। इको 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 चेक, ये इको यू अंडरस्टैंड? मैं किसी का आवाज हूं, मैं किसी का इको हूं। शब्द मैं हूं लेकिन आवाज मैं हूं, लेकिन किसी वचन का मैं आवाज हूं। वो वचन क्या है मैं आपके बीच में लाऊंगा, अभी आपको भी मैं बताऊंगा। जॉन द बैप्टिस्ट ने भी उसको रखा है। आप जानते हैं इसी यूहन्ना की किताब में, इसी यूहन्ना की किताब में एक वचन है, मैं रखूंगा उसको। लेकिन इस व्यक्ति ने खुद को क्या कहा? मैं शब्द हूं, मैं आवाज हूं। शब्द हूं मतलब वॉइस हूं, मैं आवाज हूं। शब्द आवाज, इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉइस। इसको देखिए, यीशु ने कहा मैं वचन हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, मैं रखूंगा, और वचन परमेश्वर था। थियोस, यीशु को जो ट्रांसलेशन हुआ है, कई मुस्लिम लोग इसको एग्री नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य है, आपको बहस करना है करिए, कुछ नहीं कर सकते। आप संडे का मंडे नहीं कर सकते और मंडे का संडे नहीं कर सकते। यीशु को गॉड वर्ड यूज किया गया है, जी कैपिटल, या और ग्रीक ट्रांसलेशन है थियोस, और वो वर्ड जो थियोस यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज होता है, एलोहिम, यहोवा, ठीक है ना। तो यीशु क्या है? वचन। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, WORD, वर्ड, इन द बिगनिंग। अगर यीशु वचन है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वचन का आवाज है, आवाज, वॉइस। तो यूहन्ना कहता है, मैं रख रहा हूं, यूहन्ना कहता है, ये एक का एक में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसी वचन का यूहन्ना 1:6 कहता है मैं उसका आवाज हूं। तो ये जो यूहन्ना है उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, ये कहता है मैं उसका आवाज हूं। तो यूहन्ना क्या बनकर आया? उपस्थित हुआ ना, उपस्थित हुआ। तो क्या आप उपस्थित हुआ? आवाज, वॉइस, किसका? वचन का। आदि में क्या था? इसलिए मैंने उसको रेड किया है। आदि में, फ्रॉम द बिगनिंग क्या था? वचन। इसलिए भजन संहिता 138, सैम 138 वर्स 2 लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। अब आप सोच के देखिए, मैं जो प्रीच करता हूं वचन, आप जो सुन रहे हैं वचन, और इसीलिए अभी कल SSD का टॉपिक भी यही था। हम क्या प्रीच करते हैं? साउंड डॉक्ट्रिन, मेंटेन द साउंड डॉक्ट्रिन। ये टॉपिक मैंने दिया था। क्रेते की कलीसिया को पौलुस ने टाइटस को यही सिखाया था, वचन पे फोकस करना। और वचन आदि से है, वचन विश्वास योग्य है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जॉन द बैप्टिस्ट उसी वचन का आवाज है। तो वापस आ जा रहा हूं, यीशु वचन है तो यूहन्ना वॉइस है। कैसा लग रहा है? क्या कभी इस एंगल से आप लोगों ने फोकस किया था? क्या कभी इस एंगल से बाइबल को पढ़ा था? अगर पढ़ा है और स्टडी किया है, आपको सैल्यूट है। लेकिन अगर नहीं, आज आपके लिए मौका है, स्टडी करो। ऐसे स्टडी करना है, ऐसे सीखना है आपको। तो आदि में वचन, और वो वचन बनकर आया, उपस्थित हुआ यूहन्ना, यीशु का आवाज बनकर आया। अभी कुछ लोग, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, उसका तब गर्दन तक कटवा दिया हेरोदेस की पत्नी ने अपनी बेटी को भेजकर, ठीक है ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं। जब आप यीशु की आवाज बन जाते ना, मैं क्या हूं, मैंने बीच में कितनी बार बोला मेरे प्रीचिंग में, मैं ये जॉन द बैप्टिस्ट की तरह सड़क में चिल्लाने वाला वो आवाज हूं, फिलिप की तरह खोजा को समझाने वाला वो दास हूं। परमेश्वर अगर वचन है तो मैं और आप जो 10% खरे प्रचारक हैं, वो उसकी आवाज है, वॉइस। जैसे उसको पसंद नहीं किया, वैसे आज 10% मसीह जो बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन पिच करते नहीं करते पसंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई कसूर नहीं है। हम वचन की इको हैं, हम वचन की आवाज है। डैनियल राज कौन है? वचन की आवाज है, वॉइस हूं मैं।
मैं जो अभी प्रीच कर रहा हूं, जो कानों में आपकी आवाज पहुंच रही है ना, इमेज छोड़ दीजिए, वॉइस की बात कर रहा हूं, आपके कानों में जो आवाज पहुंच रही है ना, वो यीशु की वचन की आवाज है। बस फर्क इतना है, आज मैं बैठ के बात कर रहा हूं, लेकिन आज से 2021 साल पहले पीछे चले जाओ तो यीशु ये बातें कर रहा हो रहा था। अगर आज यीशु को ये मौका दिया जाए या यीशु पृथ्वी पर आकर बात करे तो यही बात करेंगे जो मैं भी कर रहा हूं, वचन। दैट्स इट। तो समझ रहा होगा, यूहन्ना की आवाज इन लोगों के बीच सुनाई गई। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है यूहन्ना, 30 साल की उम्र में जब वहां पे ऐसा कुछ था तो इनके बीच में तो कैसा था? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल किंग्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग रिलीजन लीडर्स। तो एक तरफ किंग्स थे जो पॉलिटिकली लीड कर रहे थे अपने अपने तरीके से, और दूसरे यहूदी धर्म के अगुवे लीडर्स जो मंदिर के ठेकेदार थे। मंदिर के ठेकेदार, ये मंदिर है, ये यरूशलेम है, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, इतना देना है, उतना नहीं देना है, इसकी इतनी बिक्री होगी, उसकी इतनी बिक्री होगी, ऐसा चलता था। तो लिखा है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल किंग्स एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजन लीडर्स। इनके बीच यूहन्ना की आवाज सुनाई दी लोगों को। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? लीजिए, रख रहा हूं। अब लूका आ गया। मैंने कहा ना चारों किताबों को मिला के बात करूंगा। अब लूका आ गया। तो ये क्या है? कैरेक्टर है। तो आप जब 4 किताबों को पढ़ते हो ना, तो आपको ये कैरेक्टर मिलेगा। तो जब कैरेक्टर मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा ओके, इसी कैरेक्टर को लूका, मत्ती ने ऐसा लिखा, मरकुस ने ऐसा लिखा, लूका ने और यूहन्ना ने। मैं वो दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको उसकी स्टडी हो जाए। तो लूका 3 का 1 से 2 में लिखा है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पिन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था, मतलब इसका किंगडम था, इसका राज चलता था, ये ऑर्डर देता था, जिसको कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये आदमी था पिलातुस। एक हो गया। उसके बाद लिखा है गलील में हेरोदेस नाम, अभी यहूदी यरूशलेम अलग है, गलील अलग है, मैं रखूंगा मैप और बता भी चुका हूं। तो गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतेरिया प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतुरिया, और त्रखोनी 30 में उसका भाई फिलिप्पुस, और इबलेने में लिस्नियास चौथाई के राजा थे। तो टोटल आप गिन लीजिए कितने, या तकरीबन 4 लीडर्स हैं। हेरोदेस कॉमन नाम है, हेरोदेस कोई भी बनता था, फिर उसके बाद उनका नाम होता था हेरोदेस ये, हेरोदेस वो, हेरोदेस ये। तो इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ना अब आते हैं रिलीजन लीडर, और ये कौन है? एक है हन्ना और दूसरा है महायाजक। हन्ना और कैफा, हन्ना और कैफा फादर इन लॉ का रिलेशनशिप है, ससुर दामाद, नहीं हाँ जो भी है, फादर इन लॉ, हन्ना और कैफा, ये महायाजक थे। अब आप सोचिए कि लूक जब लिख रहा है तो इन सबको क्यों लिख रहा है, क्या जरूरत है? इसलिए मैंने कहा वापस पीछे जाता हूं कि जॉन द बैप्टिस्ट की आवाज, वॉइस ऐसे टाइम पे सुनाई गई जहां पे ये 2 तरह के स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। एक थे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और दूसरे थे रिलीजियंस वाइज स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल आप कह रहे हैं? तो शब्द पे ध्यान दीजिए। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। अभी मैं रखूंगा जंगल क्यों, मैं रखूंगा। सोच के देखिए, परमेश्वर जा सकता था हन्ना के पास, परमेश्वर जा सकता था कैफा के पास, परमेश्वर जा सकता था पिलातुस के पास, जो कि उसकी पत्नी के पास गया भी, मत्ती का 7 का 18-19 में पढ़ लेना बाद में। परमेश्वर जा सकता था एतुरिया के पास, फिलिप्पुस के पास, लिसानियास के पास जा सकता था ना। पॉलिटिकल लीडर्स के पास अगर जाते तो काम ऐसे बन जाएगा। 1 सेकंड दीजिए। लेकिन नहीं गया, लेकिन नहीं गया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 30 साल जंगल में ट्रेन किया, अच्छे से ट्रेन किया, और उसको ट्रेन करके, जिसके बाप का नाम जिक्र है यहां पे जंगल में, जकरिया के पुत्र। मैं भी मेंशन करूंगा कि नाम क्यों मेंशन किया।
इस व्यक्ति को परमेश्वर जंगल में मिलता है। शहर में मिल सकते थे आप, नहीं मिले। मंदिर में मिल सकते थे आप, नहीं मिले। एक छोटा सा लॉजिक दे देता हूं, कनेक्शन दे देता हूं। आपको याद है सैमुअल, एक लड़का, उसकी मां का नाम हन्ना। उस वक्त का जो प्रीस्ट था एली, उसके 2 बच्चे थे और एली टोटल 3 और ये लड़का टोटल 4। देखिए एक ही मंदिर है, एक ही स्पॉट है, एक ही लोकेशन है, एक ही प्रोमाइसेस है, उसमें 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं। एक है एली, टोटल अनुभवी, सफेद बाल हो गए, प्राचीन बुला सकते हैं। अगर उस वक्त में बिशप का कोई टाइटल अगर देते तो शायद एली को दे देते, बिशप है ये, बिशप एली। उसके बच्चों को प्रॉफिट या फिर अपोस्तल या फिर रेवरेंड कुछ भी बना सकते थे, पास्टर बना सकते थे। परमेश्वर एली के पास नहीं जाता है, परमेश्वर उसके 2 बच्चों के पास नहीं जाता है। एक छोटा सा लड़का जो नींद में, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है और जिसको सेंस तक नहीं है। पहला सैमुएल 3:7 लिखा है कि सैमुएल यहोवा को नहीं जानता था, ऐसा लिखा है वहां पे। उसके बावजूद परमेश्वर गया किसके पास? सैमुएल के पास, लड़के के पास। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या किया, इन राजाओं के पास नहीं गया, उसकी आवाज याजक महाना कैफा के पास नहीं गया, लेकिन सीधा गया जंगल में। तो प्रश्न है जंगल क्यों? आप देख लीजिए, ऐसा कुछ मुझे YouTube से मिला तो मैंने सोचा कि आपको मैं कनेक्ट करूं। जंगल क्यों, जंगल क्यों? तो मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। तो मत्ती 3:1 तो लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा। तो प्रश्न उठता है, जंगल में क्यों? जकरिया का बेटा यूहन्ना के पास क्यों रख रहा हूं? तो इसके 2 कारण हैं या 2 कारण हो सकते हैं। तो उसमें से पहला आपके बीच में रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। मैं इतना स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि एक एक बात आपको जो है समझ आ सके। और मैं नहीं जानता कि यीशु के आने में 100 साल, 200 साल, 500 साल अगर लगते हैं तो ये टीचिंग उस वक्त के मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को, मैं क्रिश्चियनिटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर को काम आएगी। वो भी एजुकेट होंगे और वो भी सीखेंगे, ठीक है ना? 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी कोई देखेगा। तो इसके 2 कारण हैं। तो पहला, फोटो देख लीजिए आप। जी हाँ, फोटो देख लीजिए। अब आपको फोटो से क्या पता चल रहा है? ये इस राजा सुलेमान के टाइम का बनाया हुआ या उसके तरीके से बनाया हुआ, बीच में तो खैर टूट गया था या तोड़ दिया गया था 70 साल की गुलामी के चलते। उसके बाद जो रीबिल्ड किया होगा तो ऐसे कुछ होगा, और जिसको कहते हैं मंदिर, यरूशलेम का मंदिर, टेंपल इन जेरूशलेम। और वहां पे 2 प्रसिद्ध नाम वाले थे, लिखा है हन्ना और कैफा। ये महायाजक थे, देवर्दय। ये दोनों की उपस्थिति में परमेश्वर जाता किसके पास है? उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, जबकि जाना कहां चाहिए था? मंदिर में। काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने खुद को कहां से जोड़ा है? मंदिर से। तो आपको क्या लगता है यहां क्या हो रहा है? परमेश्वर को पता था कि यहां गड़बड़ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं रेफरेंस रखूंगा, कनेक्शन दूंगा आपको, कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। यहां पे गड़बड़ था। तो परमेश्वर इस मंदिर के याजकों से, परमेश्वर इस मंदिर के महायाजकों से, परमेश्वर यहां के अर्पण से, जो भी कुछ होता था, लहू लहू लहू, इन सभी से खुश नहीं था। He was not happy। तो जिसके चलते परमेश्वर ने एक लड़के को तैयार किया जिसका नाम है यूहन्ना, जॉन द बैप्टाइजर। उसके पास अपनी आवाज को भेजता है। अब प्रश्न उठता है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, कि आपने कैसे कह दिया कि यहां गड़बड़ चल रहा था? तो उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं। और यीशु की शुरुआत की सेविका में, इन द अर्ली डेज ऑफ हिज मिनिस्ट्री, यीशु के शुरुआत के दिनों में पहला चमत्कार, आपको सभी को पता है, यूहन्ना 2 अध्याय, आप जानते हैं चमत्कार क्या हुआ था, ठीक है ना? पानी से दाखरस। तो उसी चैप्टर में यह घटना घटी। फोटो देख लीजिए। कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। दूसरा ट्रांसलेशन ये भी कहता है कि डाकुओं का अड्डा मत बनाओ। तो आप देख सकते हैं कि यीशु ने कोड़ा बनाया और सबको दन 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 वहां से निकाला। तो इस
एक छोटे से घटना से, छोटा घटना बड़ा घटना से आप ये पता लगा सकते हैं कि यहां कुछ भी ठीक नहीं था। हेलो, यहां कुछ भी ठीक नहीं था, गड़बड़ था यहां पे। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि ना, यहां से तो बात नहीं करूंगा, और अगर बात कर भी लिया तो ये लोग मेरा काम नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसा लड़का, एक ऐसा यूथ, एक ऐसा यंग आदमी जिसको मैंने तैयार किया है, जिसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है, कौन सी है मैं वो भी रखूंगा, उस लड़के को मैं इस्तेमाल करूंगा, यंग आदमी को। तो परमेश्वर ने इसको याजकों से बात नहीं किया, लेकिन जंगल में एक आदमी से बात किया। और उसका प्रूफ क्या है? ये ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद एक याजक का बेटा था, जबकि जो वहां के याजक थे, ये कौन आदमी है, ये हमसे क्या बात करेगा? तो परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, इसका जो ब्लड है ना, लाइन, ब्लड लाइन, ये खुद लेवी है। बाप रे, ये खुद लेवी गोत्र का कनेक्शन है, याजक का बेटा है। तो लिखा, इसीलिए दूर जंगल में उसको रखा। तो याजक का बेटा को मंदिर में ट्रेन नहीं किया, याजक के बेटे को कहां ट्रेन कर रहा है? जंगल में। मंदिर में ट्रेन करता तो भी याजक होता, जंगल में परमेश्वर ट्रेन कर रहा है तो भी याजक होता। तो मुझे प्लीज बताइए, अगर मंदिर में 10 साल के लिए छोड़ दिया जाता इस जॉन द बैप्टिस्ट को, 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक, 10 साल का प्रोटोकॉल है, तो अगर मंदिर में रखता तो क्या सीखता ये लड़का? कुछ नहीं, उल्टा बिगड़ जाता। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वहां भेजूंगा जहां मैं तुझे सिखाऊंगा, और जिसके चलते, खैर मैंने नहीं रखा लेकिन अभी बता देता हूं, पवित्र आत्मा बात करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, जानते हो क्या लिखा है? कि वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुमको सिखाएगा। क्या बात है, वापस बोल दो कि परमेश्वर का अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा। तो मुझको और आपको कौन सिखा रहा है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। आज मुझे आपसे बात करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। तो यीशु ने या यहोवा ने इस व्यक्ति को मंदिर के अंदर ट्रेन नहीं किया, इसको बाहर ट्रेन किया। कुछ लोग कहते हैं क्या बाइबल कॉलेज जाना जरूरी है? अभी मुझे गलत मत समझिए, बाइबल कॉलेज के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन सभी बाइबल कॉलेज के खिलाफ हूं जो बाइबल के बाहर अपनी मर्जी से सिखाते हैं। मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम सब बर्दाश्त करेंगे लेकिन बाइबल के बाहर की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोवा विटनेस बाइबल के बाहर है, माता यरूशलेम बाइबल के बाहर है, क्या कहते हैं कैथलिक्स जो पत्थर या मरियम या फिर संतों या पता नहीं किस किस की पूजा करो बाइबल के बाहर है, और भी कितने इल्यूमिनाटीज बाइबल के बाहर है, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना बाइबल के बाहर है, और बार्डन कुछ तो नाम है, एक ग्रुप है चलता है, वो भी बाइबल के बाहर है। बर्नार्ड क्या कुछ तो नाम है यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे जितने भी टीचिंग है जो बाइबल से मैच नहीं करते हैं बाइबल के बाहर है। तो ऐसे बाइबल कॉलेजों के मैं खिलाफ हूं, लेकिन जहां सच्ची बाइबल की बातें होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ बाइबल सिखाया जाता है। देखिए, पेंटिकॉस्टल वाले बाइबल कॉलेज खोलेंगे तो किसके तरीके से सिखाएंगे? पेंटिकॉस्टल। कैथलिक वाले बाइबल कॉलेज शुरू करेंगे तो किसके हिसाब से सिखाएंगे? कैथलिक के हिसाब से। वैसे ही मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्तोमा, पता नहीं दुनिया की जितनी भी क्या कहते हैं डिनोमिनेशंस हैं, थाउजेंड्स के ऊपर हैं, वे अपने तरीके से सिखा रहे, तो वो गलत हो जाएगा। बाइबल को बाइबल के हिसाब से सिखाओ। बाइबल कॉलेज में बाइबल ही सिखाना है विद कॉन्टेक्स्ट। उसका निचोड़ क्या है, उसका अर्थ, असली अर्थ क्या है, अगर वो सिखाते तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन हम किसी भी तरीके से किसी बॉक्स में बंद नहीं है। एक प्रकार का दिमाग में रख लेते हैं, आप ऐसे आ रहे हो तो ही आपको स्वीकार करेंगे। ऊपर परमेश्वर बोलता है मैंने इसको मंदिर में नहीं छोड़ा, मैंने इसको जंगल में छोड़ा। आपको परमेश्वर घर में तैयार कर सकता है, आपके घर में तैयार कर सकता है। जब यीशु का वो आएगा ना बात कि यीशु 18 साल अपने माता पिता के वश में रहा, लेकिन लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। वो कैसे हो गया फिर? और अव्वल दर्जे का स्टडी यीशु को मिला, जो बड़े बड़े उपदेशकों के बीच में बैठकर उनको सवाल जवाब किया। अब आप सोच सकते हैं 12 साल का लड़का यीशु क्या गजब का बात कर सकता। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। तो किसी प्रकार का बॉक्स मत बनाओ, ऐसे जाओगे तो ही सीखोगे, मेरे पास से सीखोगे तो ही सीखोगे, ना 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 ना। अभी देखिए, मैं जब स्टेट लेवल पे बात कर रहा था अपने एमएमबी के, तो मैं कह रहा था
कि मसीह मंथन का कोई चेहरा नहीं होना चाहिए। मसीह मंथन का डैनियल राज चेहरा नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनको पूछा जाए कि मोदी मतलब कौन, नरेंद्र मोदी मतलब कौन, बीजेपी, बीजेपी मतलब कौन, नरेंद्र मोदी, तो चेहरा कौन है, मोदी। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं ओ एमएमबी मतलब डैनियल राज। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बनना है एमएमबी का चेहरा, बल्कि मुझे मसीह मंथन का एक एक व्यक्ति को मसीह मंथन का चेहरा बनाना है। ये आपके दिमाग में रखिएगा। तो वापस कहता हूं कि हम में से हर कोई परमेश्वर का काम कर सकता है और परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जवान बुजुर्ग, किसी को भी। तो इस व्यक्ति को मंदिर में ना लेकर बल्कि उसको जंगल में ट्रेन किया। यह है पहला लॉजिक। दूसरा कारण, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अंतिम प्रॉफिट था, अंतिम भविष्यवक्ता, अंतिम भविष्यवक्ता। तो इसी को क्यों यूज किया, या इसी को दूसरा कारण मैं रख रहा हूं कि इसी के पास में आवाज क्यों गई, ये दूसरा कारण है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है। वाह, अब ये ऐसा प्रॉफिट है जो ओल्ड टेस्टमेंट से ये प्रॉफिट चला आ रहा है और न्यू टेस्टमेंट को कनेक्ट कर देता है अपने आप से। तो ये दोनों के बीच में ये वो प्रॉफिट है और इसको कहते हैं अंतिम आखिरी प्रॉफिट है ये इस लिस्ट का। ठीक है ना? कैसे, कहां लिखा है, लीजिए ना, मत्ती 11:13 यीशु का स्टेटमेंट है। मैथ्यू चैप्टर 11:13 लिखा है यूहन्ना तक, जॉन द बैप्टिस्ट की बात हो रही है, सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, यूहन्ना तक। अब लूक क्या कहता है, 16:16, लूक 16:16, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट के बाद कोई प्रॉफिट की जरूरत परमेश्वर को नहीं पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट आखिरी प्रॉफिट था। रेफरेंस देख लीजिए ना। और जिसके चलते यीशु ने एक लूका 1:17 में मतलब स्वर्गदूत ने लूका 1:17 में, लूक 1:17 में ऐसा कहा, वह जकरिया से कहा जिब्राइल ने यह कहा, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके ब्रैकेट में यीशु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब आपको इससे भी पता चल गया होगा कि ना तो वहां पे लड़के बाले ठीक थे, ना माँ बाप ठीक थे, ना आज्ञा मानने वाले धर्म की पीछे चलते थे, और प्रभु के लिए योग्य प्रजा नहीं थे। तो ये लड़का आएगा कौन, जॉन द बैप्टिस्ट। किसकी आत्मा, एलिया की आत्मा और सामर्थ में। तो इसको क्या कहा, इसको कहा ये आखिरी प्रॉफिट है। कैसा लग रहा है या मत्ती 11:14, चाहो तो मानो, यीशु ने कहा चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था वह यही है, वह यही है। पता है क्यों? क्योंकि यह स्टेटमेंट यीशु को बोलना जरूरी था। अगर यह स्टेटमेंट यीशु नहीं बोलते तो अन्य जातियों को जॉन द बैप्टिस्ट से कोई तकलीफ नहीं होती और एलिया से भी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह के बारे में मत्ती ने, क्योंकि यहूदी कनेक्शन है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मत्ती खुद यहूदी है, तो यहूदी कॉन्सेप्ट से ये लिख रहा है। क्योंकि मलाकी के चौथे अध्याय वचन 5 और 6 में ये बात आ चुकी थी और वहां के शास्त्री, फरीसी, यहूदी सब जानते थे, महायाजक सब जानते थे। देखो, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, नबी प्रॉफिट एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर, और ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं एलिया भेज रहा हूं। फोटो देख लीजिए, मैं एलिया भेज रहा हूं। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या आपने वॉच पार्टी कर दिया स्टार्ट? शेयर करना जारी रखा है? प्लीज करिएगा, अगर नहीं किया तो प्लीज डू दैट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बाइबल की बातें जो इतनी डिटेल में मैं दे रहा हूं लोगों के कानों तक जाए, खास करके अविश्वासियों के अंदर भी, और मसीह लोगों एजुकेट हो। तो इस वचन के मुताबिक और यीशु के इस वचन के मुताबिक कि चाहो तो मानो, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यीशु कहता है मानना है तो मानो, चाहो तो मानो,
एलिया जो आने वाला था वो यही है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु, कम ऑन गेट रेडी, यीशु को टाइटल से कोई मतलब नहीं है, यीशु को अपने आज्ञा से मतलब है। क्या बात है! रिपीट कर दूं, यीशु को टाइटल से कोई मतलब नहीं है। मैं बिशप हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं पास्टर हूं, मैं क्या बोलते हैं, क्या प्रॉफिट हूं, पता नहीं क्या क्या, अपोस्तल हूं। ना 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 ना, यीशु कहता है बेटा ये टाइटल है, मेरा काम किधर है, मेरी आज्ञा किधर है, मेरी बातें किधर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसके चलते कहता है चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था ये यही है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे एलिया आएगा, और एलिया आ गया। इसकी बातें कहां लिखी? सबसे पहले स्वर्गदूत ने बोली, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में आएगा। ये गैब्रियल का स्टेटमेंट है। गैब्रियल को किसने भेजा? प्रभु ने। तो स्वर्गदूत कहता है कि वो एलिया की आत्मा में आएगा और उसकी सामर्थ में आएगा, और वो यीशु के आगे आगे चलेगा। इसका मतलब है यीशु बाद में आएगा, एलिया जॉन द बैप्टिस्ट पहले आएगा। अब बताइए, और उसका मकसद क्या है? योग्य प्रजा तैयार करना। कैसा लग रहा है? जरा सोच के देखिए, क्या गजब की बातें आपके बीच में प्रभु ला रहा है। तो चाहो तो मानो जो आने वाला एलिया था वह यही है ना। इस वचन के मुताबिक पास्टर डैनियल कि वो एलिया है, इसके जो कपड़े हैं ना मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एलिया के बारे में दूसरा राजा 1:8 में कुछ ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, लिखा है उन्होंने एलिया और जॉन द बैप्टिस्ट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्योंकि बोला कौन आया था? बोला एक आदमी आया था। बोला उसका कपड़ा कैसा है? तो वो बता रहे। वो कहते हैं, नौकर कहते हैं, लोग कहते हैं राजा को, उन्होंने उत्तर दिया वह तो रोहार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। तो चमड़े का फेटा, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में क्या लिखा देखो, मत्ती 3:4। या यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, एलिया किसका वस्त्र पहने था? रोहार मनुष्य था। मतलब उसने जो कपड़ा पहना था, उसके ऊपर जो कपड़ा था वो रोहार मनुष्य का था, मतलब बाल बाल या जो भी चमड़ा जो भी। ये ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। तो दूसरा राजा 1:8 चमड़े का फेटा एलिया, मत्ती 3:4 चमड़े का पटका। तो इसका मतलब है कि जिस एलिया के निशानी थी, ओह ये चमड़े का बेल्ट पहना है, पक्का एलिया है। अच्छा, जॉन द बैप्टिस्ट ने चमड़े का पटुका बांधा है, पक्का जॉन द बैप्टिस्ट है। ये निशानी थी। अब कुछ लोग बोलते हैं यार, बीच में मैं भी सुनता था, और जब शुरुआत के दिन थे तो मैं भी बोलता था यार ये ऐसे कपड़े, अभी ऊंट का कपड़ा कौन पहनता है? मुझे प्लीज बताइए, शेर का कपड़ा पहन सकता है, भालू का कपड़ा पहन सकता है, क्या कहते हैं क्रोकोडाइल का, आप कुछ लेदर का जैकेट बना सकते हैं, लेकिन ऊंट का? या उन दिनों में जंगल में हो सकता है कि ऊंट का जो लेदर के, माफ करें, चमड़ा जो है वो मिला होगा उसको। उसने बोला इसको ओढ़ो, लेकिन पर्टिकुलरली परमेश्वर ने बोला चमड़े का पटका बांधा। चमड़े का पटका उसने कमर में बांधी और उसकी निशानी बन गई। तो इसलिए लिखा है यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधा था। इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने जंगल में रखा। ये उसकी कपड़ा था, जीन्स टी शर्ट, क्या कहते हैं कुर्ता, ना 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 ना, ये था उसका कपड़ा। और वो स्वाभाविक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है, बस कनेक्शन देना है कि इसका ओ एलिया भी ऐसी था तो ये भी ऐसी है। तो देखो सिमिलैरिटी, देखो आप समानता देखो। क्यों? क्योंकि यहूदियों को पता था और जो एलिया को जानते वो भी पता लगेंगे, बोले ओह ये तो आदमी अच्छा। और एक दे देता हूं, इस व्यक्ति से सब डरते थे। किससे? इससे, क्योंकि पैदा होने से लेके बड़ा होने तक, बातें करने से लेके मरने तक गजब का दबदबा समझते ना? हाँ, अपनी बातों का दबदबा रखा था, बड़ा गजब का आदमी था ये। अब इसका खाना क्या था वो भी बताते। उसका भोजन टिड्डियां और बन मधु, बन मतलब जंगल का मधु, वाइल्ड हनी भी बोल सकते, टिड्डियां, लोकस्ट। फोटो देख लीजिए आप, ये खाता था ये। अब आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि मैं हिस्ट्री में गया था अभी पढ़ने के लिए, मैंने स्टडी करा। तो जो दूर दूर तक ट्रैवल करते उन दिनों में, और जो कई दिनों तक युद्ध में रहते, तो उस वक्त में खजूर बादाम तो खैर नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसका एक अलग जगह है, उसकी उपजाऊ वहां होती है। तो ऐसे जंगली चीजों को जिसमें अच्छा खासा खाना या क्या कहते हैं
उनके लिए ताकत देने वाली चीज इनमें पाई जाती थी। तो उसने कहा कि ओके, परमेश्वर ने कहा देख भाई सब कुछ मैंने बनाया। याद आ गया आपको, कुछ चादर नीचे उतारा था पतरस के टाइम पे, बोला मार और खा। अब उसमें से क्या क्या चीजें खा सकते थे, परमेश्वर से बेहतर कौन जान सकता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसके अंदर ऐसी क्या कहते हैं ना, खुराक रखी है जो तेरे को भूख लगने नहीं देगी, ज्यादा तेरे को तकलीफ नहीं देगी, तुझे बीमार होने नहीं देगी। तो इसका खाना या इसका जो भी मांस होगा छोटा मोटा, और साथ ही साथ में हनी, मध, और वो भी कौन सा, जंगल का, बड़ा तगड़ा होता होगा, उसको खा और जिंदा रहे। अब आपको मैं बताता हूं कि एलिया भी ऐसे कुछ हुआ उसके साथ। कौवे लाते थे रोटी और नाले का पानी, आपको याद आ गया होगा जंगल में। अब आप सिमिलैरिटी देखो, तो उसकी आत्मा और उसकी सामर्थ्य में, और जैसे एलिया से सब डरते थे उस वक्त में, जो किंग्स थे उस वक्त में, जो रानी थी, उन सब से एलिया से लोग डरते थे, क्योंकि यह गजब का बात करता था, टक 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 टक, वैसे ही आदमी था। तो अब कुछ लोग बोलते ये ऐसे खाना क्या है, तो इत्तेफाक है ये, जंगल में पिज्जा नहीं मिलेगा ना सर, जंगल में वड़ा पाव नहीं मिलेगा ना महाराष्ट्र के लोगों को, जंगल के अंदर आपको किसी प्रकार का मैक्सिकन फूड नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, और ये इसको कहते हैं सरवाइव करना। तो जॉन द बैप्टिस्ट जंगल में रहकर ये खाया, और परमेश्वर ने बेस्ट उसको खुराक दी, बोला बेटा ये खा, तेरे को तकलीफ नहीं होगी, ना तेरे को साइड इफेक्ट होगा, ना तेरा पेट खराब होगा, ना तू बीमार पड़ेगा, ना तेरे किडनी पे असर करेगा, ना तेरे हार्ट पे असर करेगा, ये ना तेरे कैलोरीज को बढ़ाएगा। बाकी जितने लोग हैं वो जानते हैं, जिसके चलते इसने अपना खाना बनाया। बाकी कोई लॉजिक मत निकालिए। अगर इत्तेफाक से आप भी कहीं जंगल में चले गए और आपको दो तीन साल रहना पड़े, तो ऐसे कुछ खा लेना, बच जाओगे। एनीवे, यूहन्ना के प्रचार का तरीका आ जाते, इसके ऊपर आते अभी यूहन्ना के प्रचार का, और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। यूहन्ना के प्रचार का तरीका मतलब ये प्रचार कैसे करता था। एक चीज और बोल दूं, कुछ लोग क्या करते पता है, मैं पब्लिक को इंप्रेस कैसे करूं, ऐसा कोई टेक्निक ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे, वर्चुअल या फिर फेस टू फेस, ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा साउंड सिस्टम लगाएंगे, अच्छा चर्च का सेटअप लगाएंगे, बेस्ट वर्शिप टीम बुलाएंगे या अरेंज कर लेंगे, अच्छा लाइट होगा, बैठने का अरेंजमेंट होगा, और मेरा जो प्रीचिंग होगा ना वो किसी को ठोकर नहीं पहुंचाना चाहिए, जजमेंटल प्रीचिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सेटअप करके अपना दुकान समझ गए ना, जी हाँ, चलाते हैं, ठीक है ना। और संडे टू संडे पब्लिक बोलती है अच्छा बोलता है ये आदमी, अच्छा पास्टर है, अरे क्या प्यार करता है, अरे कभी नहीं डांटता, अरे सब कुछ अच्छा करता है। तो ऐसे चर्च में भीड़ आपको बहुत मिलेगी। अब आप देखो अपोजिट में ये आदमी जॉन द बैप्टिस्ट, इसका प्रचार का तरीका तो पहले देख लीजिएगा। परमेश्वर को एक कड़क प्रचारक चाहिए था। सबूत दे रहा हूं, बाइबल में से दे रहा हूं, मत्ती 3:7 में। इसी कैरेक्टर में आज पूरा बात करूंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। जब उसने बहुत तेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, मुझे प्लीज बताइए, आपके चर्च में कोई नया व्यक्ति आया सूट बूट में, अच्छा खासा स्टैंडर्ड आदमी है, मिडिल क्लास नहीं है, हाई क्लास का आदमी आता है और आपके सामने कुर्सी में बैठा रहता है। आप अपनी बाइबल उठाते हैं, प्रीच करते हैं, करते करते बोलते हैं हे सांप के बच्चों, मुझे प्लीज बताइए क्या वो फैमिली, क्या वो आदमी नेक्स्ट संडे आपके चर्च में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस व्यक्ति को, जॉन द बैप्टिस्ट को, एक काउंसलिंग टीम अगर वहां होती, एक सलाहकार की टीम वहां होती, इस व्यक्ति को साइड में लेती, कहते कि जॉन द बैप्टिस्ट सब ठीक है, आपको प्रभु ने मिशन दिया, सब ठीक है, आप प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए, सब ठीक है, लेकिन आपका जो तरीका है ना प्रचार करने का, उसको ठीक करो, नहीं तो आपका चर्च नहीं चलेगा, आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी, आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़ेंगे, आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। यस और नो? जब 2 साल पहले से, जब से लॉकडाउन लगा, मैंने प्रीच करना इसी कुछ तरीके से, वो बात अलग है कि मैं किसी को सांप के बच्चे नहीं बुलाता हूं, तो लोगों को तकलीफ होने लगी। तो मुझे कई लोगों ने कहा, बीच में कुछ लोगों ने कहा था, ऐसे प्रचार करोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। अब मुझे बताइए, मैं पब्लिक को खुश करने का प्रचार करूं या जिसका मैं प्रचारक हूं उस परमेश्वर को खुश करूं? आप ही बताइए। तो जिसके चलते मुझे और आपको ये बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने एक ऐसा प्रचारक को ढूंढा जो कड़क हो। कैसे और क्यों आ रहा, और ये सबूत दे दिया सांप के बच्चों, ये इसका स्टाइल था। पहला आगमन के वक्त भी और दूसरा आगमन के वक्त भी। तो यीशु के पहले आगमन से पहले
मतलब पैदा होने से पहले कैसे प्रचारक थे? कड़क। दूसरा आगमन अभी नहीं हुआ है, आने के तक भी कैसे प्रचारक थे? कड़क। कड़क प्रचार होना ही चाहिए। कैसा लग रहा है कनेक्शन? तो वापस आता हूं, जिसको जंगल में रखकर 30 साल परमेश्वर ट्रेन करता है। परमेश्वर ने इसको कई बार कहा भी है, और कुछ कुछ बातें मैं रखूंगा। खबरदार अगर कॉम्प्रोमाइज प्रीच किया, खबरदार अगर तूने किसी प्रकार का मोटिवेशनल प्रीच किया, खबरदार अगर ब्लेसिंग की बात करी, तुझे जाना है और आड़े टेढ़े रास्ते को सीधा करना है। तुझे जाना है, तेरे प्रचार में किसी प्रकार का समझौता मुझे नहीं चाहिए। तो इसने आते ही ऐसा प्रचार किया कि हे शाम के बच्चों। तो परमेश्वर को तब भी जब यीशु नहीं आया था, माफ करें आगे जाना, यीशु का पहला आगमन नहीं हुआ था, कड़क प्रचारक। दूसरा आगमन होने से पहले कड़क प्रचारक, इसलिए तो लिखा कड़क प्रचार करो। कड़क प्रचार करो। कड़क प्रचार से मतलब क्या? पास्टर डैनियल, मेरे को फेसबुक पे आना है, तुम नरक जाओगे, तुम नरक जाओगे, तू पापी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, पर्सनल अटैक? बिल्कुल नहीं। आपको कड़क प्रचार का मतलब है आपको उन्हें सत्य बताना है, आपको उन्हें ठीक से बताना है, आपको उन्हें कहना है, मनोरंजन नहीं करना है। कुछ लोग आते हैं फेसबुक पे, दुनिया भर का मनोरंजन करते हैं। सुबह आते तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लग रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर मौजूद है, आज आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। ऐसे हर संडे बोलते हैं, और जो अटेंडर्स होते हैं बोलते हैं यार हर संडे से आ रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं करना ये चीज। जो चीज नहीं है उसको मत बोला करो, जो चीज नहीं है ना उसको मत बोला करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो कल का दिन किसने बनाया था? फिर आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। क्यों भाई? यहां पे मुसीबत है, परमेश्वर खुश नहीं है, पाप का जीवन है, उल्टे सीधी बातें हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आओ उसमें आनंद करें। मैंने कल बताया था एसएसडी के मेंबरों को, स्टूडेंट्स को, यूहन्ना 3:16, जग जाहिर है वह वचन, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो कौन सा जीवन दिया? आपका मन मुताबिक जीवन नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना जीवन दिया, उसमें जियो। तो लोग बोलते हैं जीवन मिला है, बोला एंजॉय करो ना। ना, नहीं कर सकते आप या। तो इस प्रचारक ने कड़क प्रचार किया, तो यूहन्ना का कड़क प्रचार शुरू हो गया। कैसे? रख रहा हूं, मत्ती 3:2-3 तक। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वचन 3, यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। मत्ती लेखक बोल रहा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। क्यों भाई सड़कें सीधी? आत्मिक बातें हैं, सड़कें सीधी। जॉन द बैप्टिस्ट है ना, रोड का काम करने वाला रोलर लेकर नहीं घूम रहा था कि डांबर का रोड बना दूंगा, कंक्रीट का रोड, ना 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 ना। वो आत्मिक सड़क की बात कर रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है, क्योंकि जीसस अभी लैंड करने वाला है, यीशु आने वाला है, ताकि उसके पहले वो चीजें तैयार हो जाए, ताकि यीशु अपना काम कर सके। तो जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा गया ताकि वो मार्ग को सीधा करे। ये देखो ना, सड़कें सीधी करो। और इसी का रेफरेंस क्या है? ये शायद 40:3-4 तक में, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, और हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो आबर खाबर है उसकी बात हो रही है, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। मतलब आत्मिक बातें और कैरेक्टर की बातें हो रही है, चरित्र की बातें हो रही है। ऐसा क्यों? और आपको बता दूं कि जंगल और मंदिर में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का फर्क है, बहुत दूर नहीं है। मैप में रखूंगा। उसके बावजूद ऐसी जगह बेचता है जिसको कहते हैं डेड सी, जॉर्डन डेड सी, जहां का पानी मरा हुआ है, किसी को पसंद नहीं है जाना, वहां पे बपतिस्मा दे रहा है। गजब है। तो शहर में पाप बहुत था, ये देख लीजिए आप। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा सीधा करो इनको, पहले याजक को सीधा करो, हन्ना कैफा को सीधा करो, पिलातुस को, हेरोदेस को, इन सब को ऐसा प्रचार को। इसी के चलते जॉन द बैप्टिस्ट ने हेरोदेस के पीछे पड़ा, तू गलत है, तू गलत है, तेरा काम ठीक नहीं। याद आ गया आपको? जिसके चलते उसका गर्दन कट गया।
या तो शहर में पाप बहुत था, तो जिसके चलते वचन 5, तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए, वचन 6, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो यहां पे सड़क सीधा हुआ या आदमी का जीवन? मैं वही तो बता रहा हूं, यहां पे पहाड़ को सीधा किया गया या आदमी का जीवन जो पाप पहाड़ की तरह उसको ठीक किया गया? वही तो बता रहा हूं। परमेश्वर को पहाड़ पेड़ सड़क के चिंता नहीं है, बात यहां पे हो रही है आत्मा की, व्यक्ति की। वचन 7, जब उसने बहुतेरे फरीसियों सदस्य को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तो इनको क्या लगा मालूम है, एक काम करना है पाप से अच्छा, जॉन द बैप्टिस्ट आ गया है, उसने हमको अच्छी डांट लगाई है, अब एक काम करो, सब छोड़ो और अपना जो है इसी के पीछे, नरक का डर, जजमेंट का डर नहीं। वचन 8 में देखो, मैंने रेड से स्पॉट किया है, सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। तुमको बचना है लेकिन साथ में काम भी करना है, तुमको संसार से हटना है लेकिन संसार में रहना भी है। ये है कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। वचन 9, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि मैं हमारा पिता इब्राहिम है। मतलब जूडिसम को कट कर दिया उसने, यहूदी को कट कर दिया, अब्राहम का लाइन कट कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों में से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि जूडस माफ करें, यहूदी पे फोकस मत करो, मंदिर की तरफ फोकस मत करो, और ये मत सोचो कि तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर पत्थर से अब्राहम पैदा कर सकता है या संतान पैदा कर सकता है। कैसा लग रहा है? वचन 10, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसको डायरेक्ट कहते हैं हन्ना और कैफा पर और वहां के लोगों पर इशारा था, अब नहीं बचोगे तुम, अब नहीं बचोगे, काटे जाओगे। वचन 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता, परंतु जो मेरे बाद आने वाला यानी यीशु, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा, आग मतलब नरक, या आगे है उसका कनेक्शन, नरक आग। यीशु को अधिकार है पवित्र आत्मा देने का, यीशु को अधिकार है नरक में डालने का। सी द डिफरेंस? या अभी आगे दे रहा हूं कनेक्शन। उसका सूप उसके हाथ में, मतलब उसका न्याय, उसका जजमेंट करने वाला डंडा, सूप उसके हाथ में है, ब्रैकेट में यीशु। वह यानी यीशु अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपना इलाका, अपना चर्च, अपना राज्य अच्छे से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा। अब आ गया कनेक्शन आग का। तो पानी से, माफ करें, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है या पानी से देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा पवित्र आत्मा से देगा। दूसरा वो कहता है आग में डालेगा, आग में मतलब नरक में। अब क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है, एंट्री होती है हमारे मसीहा की, यीशु का बपतिस्मा और यूहन्ना से मुलाकात। यीशु चल चल कर आते हैं गलील से और पहुंचते हैं यरदन के पास। नासरत गलील में रहता था 30 साल तक, वहां से पहुंचते हैं यरूशलेम। यरूशलेम के मंदिर में नहीं जाते, लेकिन बिल्कुल मंदिर से अलग, पवित्र मंदिर से अलग एक ऐसी जगह जहां कोई जाना नहीं पसंद करता, जहां का पानी मरा हुआ है, डेड है, वो यरदन के पास पहुंचता है और वहां मुलाकात होती है जॉन द बैप्टिस्ट। तो लिखा है वचन 13, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो मैप देख लीजिए, मैंने रखा है आपके लिए, आपको यहां पे पता चल जाएगा। तो गलील कहां है और यरदन कहां है, काफी किलोमीटर चलकर, काफी लंबा सफर तय कर, वो भी अकेला। वंडरफुल। ना तभी चेले थे, ना 12 थे, ना 70 थे, कोई नहीं था, ना उसके माता पिता थे, ना भाई था। यीशु अकेला घर से सबको टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाता है। और यहां से, क्योंकि 30 साल की उम्र हो गई, यहां से यीशु की सेविकाई का क्या कहते हैं, किताब शुरू हो रहा है, अध्याय शुरू हो रहा है। तो लिखा है उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास पहुंचा। मेरा प्रश्न है, यूहन्ना क्यों? यूहन्ना क्यों? फोटो देख लीजिए आप, यूहन्ना क्यों? इस व्यक्ति ने पूछा यूहन्ना ने कि अरे आप क्यों मुझसे बपतिस्मा ले रहे हो, बल्कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। तो यीशु कहता है कि देख, तू मेरा कजन है, कजन समझते हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव्स है ये लोग आपस में, मरियम की लाइन से, एलिसबा मरियम रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, कुटुंबी, रिश्तेदार ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यीशु कहता है कि देख भाई, तुझे खुद को पता है कि तुझे क्यों भेजा गया है, तू
तू मेरे आगे भेजा हुआ मलाकी का वो दूत है और मैं अचानक प्रकट हो जाऊंगा, तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। अगर मैं बिना बपतिस्मा के प्रचार करूं उस वक्त यहूदियों को, तो वो कहेगा कि ओके ठीक है, आपने जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा लिया। बोला क्यों? बोला वो उसके बपतिस्मा लेने से तो आपका मार्ग सीधा होगा, आप प्रचार कर पाओगे, आप सच्चाई की बातें कर पाओगे। बोला यस वेरी गुड, तो मैं उसी के हिसाब से आगे निकलूंगा। तो यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेना जरूरी था, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट के लिए यही चिन्ह था कि मैं जिसको बपतिस्मा दूंगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और यह साबित हो जाएगा कि यही मसीहा है। आगे रख रहा हूं मैं। तो दूसरे दिन जिसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। किसने डिक्लेयर किया? जॉन द बैप्टिस्ट ने। अभी मत्ती का 14 में आ गए, 3 का 14 में। वो सिर्फ यूहन्ना से था, ये अभी हम 3 का 14 में आ गए। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है? क्वेश्चन मार्क। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको सिखाया था जॉन द बैप्टिस्ट को कि जो तेरे पास आएगा, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की माने उतरेगा, घोषित कर देना कि यही मसीहा है। ये प्रूफ था। आगे रखूंगा। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के नहीं उतरते और अपने ऊपर आते देखा। वचन 17, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यह आवाज किसने सुनी? जॉन द बैप्टिस्ट ने। यह आवाज किसने सुनी? आसपास के लोगों ने। अब अंत में मैं फिनिश करने वाला हूं। अंत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही इस मसीहा के प्रति जिसने अभी बपतिस्मा लिया। तो मत्ती 3 का 1 से 12, मरकुस का 1 से 8, लूका 3 से 1 से 18, यूहन्ना 1 का 15 से 34 तक मैंने ये रेफरेंस डाले हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं और वो कैरेक्टर कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। तो इन सभी जगहों पर इस व्यक्ति के बारे में जिक्र करा, आप लोग आराम से पढ़ ले। लेकिन अभी मैं जाऊंगा यूहन्ना 1 का 15 से लेकर 34 वचन तक में, जल्दी जाएंगे। यूहन्ना 1 का 15 से 17 तक पहले पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। किसका? यीशु की बात कर रहा है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। वाह क्या बात है। अभी कुछ मुस्लिम्स कहते हैं कि कैसे हो सकता है। अभी आप देख लो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, आप देख लो, वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया। यीशु के अंदर सब कुछ बना है। यूहन्ना, इसी यूहन्ना का 1 का 2, 3, 4 पढ़ लो। उसके द्वारा ही सब कुछ बना है, बाकी कोई चीज नहीं बनी। यीशु के द्वारा, थ्रू हिम एवरीथिंग वाज मेड। एनीवे, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, और अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह के द्वारा आई। वचन 19 से लेकर 34 तक। यूहन्ना की गवाही यह है। कैसे है? कि जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को उसके विषय में पूछने के लिए भेजा किसी को कि तू कौन है, बपतिस्मा दे रहा है, बातें कर रहा है, तू कौन है यूहन्ना के हिसाब से। वचन 20, उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं तो मसीह नहीं हूं भाई, मसीहा तो अभी आएगा, तुम्हारे बीच में खड़ा है, मसीहा तो आएगा, लेकिन मैं मसीह नहीं हूं। वचन 21 था, उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। ऑफ कोर्स उसको नहीं पता, क्योंकि ये तो प्रोफेसी है, और वो क्यों कहेगा कि मैं एलिया हूं, क्योंकि वो जॉन द बैप्टिस्ट है। अब सुनिए, तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? जिस उसने उत्तर दिया नहीं। वो कौन सा भविष्यवक्ता? अभी कुछ मुस्लिम्स कहते हैं कि व्यवस्था विवरण 18 का 15 और 18 का 18 में एक नबी का जिक्र हुआ है, वो नबी मोहम्मद है। अब मुझे नहीं पता कि उनको ये बात की स्टडी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा कि तुम्हारे भाइयों के बीच में, इसका मतलब क्या है? यहूदियों के बीच में से तो जो नबी आएगा वो यहूदी होना चाहिए, और यीशु यहूदी था। कनेक्शन देखिए आप लोग। मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा अगर पवित्र आत्मा लीड करता है, लेकिन इस वचन में मोहम्मद नहीं है। अब आपको कैसा लगता है देख लीजिएगा, लेकिन इस प्रॉफिट में इसकी बात यहां पर हो रही है मसीहा की। क्यों? क्योंकि यहूदी होना चाहिए, तुम्हारे भाइयों के बीच में से यहूदी होना चाहिए। आप लोग बाकी जानते हैं कि मोहम्मद क्या है। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। इस वचन के मुताबिक 22, तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तो अपने विषय में क्या कहता है? वचन 23, उसने कहा जैसा यशायाह ने कहा मैं वो हूं।
मुझे मत पूछो मैं कौन हूं, मैं नहीं हूं मसीहा, मैं नहीं हूं वो, मैं नहीं हूं ये। लेकिन यशाया ने जो कहा मैं वो हूं, क्या है? मैं जंगल में पुकारने वाला शब्द हूं। सी वॉइस, वॉइस मैं आवाज हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरसियों की ओर से भेजे गए थे। अब ये जो फरसी है ना, शास्त्री फरसी, ये ऐसे लोग हैं जिनका ओल्ड टेस्टमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अचानक से कहां से है मैं रखूंगा आपको, लेकिन उन्होंने बहुत परेशान किया, यीशु को भी परेशान किया। 25 उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है, ना एलिया, ना या भविष्यवक्ता, डिटरोनॉमी 18:18, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? बपतिस्मा क्यों देता है? 26 उसने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। मैं बपतिस्मा दूंगा क्योंकि मुझे आज्ञा दी गई है, मैं तो पानी से दे रहा हूं। देखो उसने कैसे टॉपिक को चेंज किया। परंतु तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं डिक्लेयर करूंगा कि वो कौन है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। वचन 28, ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता है। यरदन के पास बैतनिया, देख लीजिए एरो किया मैंने, बैतनिया यरूशलेम में है, मंदिर अलग, बैतनिया अलग। यीशु कहां से आया? गलील से। ऐसे चलते 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 आया। वाह। 29 दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वचन 30, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे, ये वापस रिपीट हो गया, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो जॉन द बैप्टिस्ट को डिक्लेयर करना था, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ही सबको बपतिस्मा दिया, कबूतर नहीं उतरा। शास्त्रियों को बपतिस्मा दिया, कबूतर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा नहीं उतरा। कबूतर मतलब पवित्र आत्मा, लेकिन शेप था कबूतर। बाकी सबको बपतिस्मा दिया 2-3 दिन पहले, किसी पे नहीं उतरा, लेकिन यीशु पे उतरा। क्यों? ताकि उसको गवाही देना था, यही है। तो लिखा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखे वही आत्मा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और देख और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। वाह, कैसा लग रहा है? कल प्रभु भोज होगा, कल मंडे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जुड़े, जो एमएमबी के मेंबर्स हैं। ये जो टीचिंग है अभी जो मैंने दी वो यहां समाप्त होती है। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा, आगे की बातें आपको रखूंगा, ठीक है ना? और ऐसे करते करते हम चारों किताबों की स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का स्टडी से आपने बहुत कुछ सीखा है, डिटेल में दे दिया आपको। मुझे नहीं लगता है कि इससे और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए होगा जॉन द बैप्टिस्ट को समझना। अगर कोई देता तो प्रभु ने आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में जितने लोगों ने सुना है, समझा है, प्रभु उन सभी को आत्मिकता में मजबूत कर, उन्हें नजदीक ला और तेरे कार्य में इस्तेमाल कर। मकसद एक ही है, तेरा राज्य बढ़े। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, तो एक समर्पण है और मैं सच चाहता हूं कि उनको कॉल लगाया जाए, और आप लोग अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं सभी लोग, ताकि उस बच्चे का समर्पण, छोटा बच्चा है, नाम क्या है पूछ लेना, सब पूछ लेना। साथ ही साथ मंथली सपोर्टर्स अगर आप बनना चाहें इस मिनिस्ट्री का, मैं वेलकम करता हूं, जरूर बनिएगा। थैंक यू लॉर्ड। आगे आप पूछ लो, नाम क्या पूछो? हाँ, अच्छा मैंने रखा था 2 हफ्ता पहले। जी हाँ, ये है बच्चा। वाह, बड़ा खूबसूरत है, लड़का है, विश्वास। आप जानते हैं कि मैं समझता हूँ ये तीसरा या चौथा बच्चा होना चाहिए जिसको हमने ऑनलाइन समर्पण किया है। नीति वचन 22:4 कहता है कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पे उसको चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक वो जो है उससे ना हटे। तो ये वो बेबी है, बेबी बॉय विश्वास, इसका नाम हमने रखा है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चा जो है प्रभु की महिमा करेगा आगे, जैसे जैसे वो बढ़ेगा।
तो इस बच्चे के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इस बालक विश्वास के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर बच्चे तेरी ओर से दिया गया फल, ब्लेसिंग, आशीष है, और बच्चों के द्वारा तेरी जो योजना है इस खास करके विश्वास के द्वारा पूरा कर लीजिए प्रभु जी। उनके माता पिता को ब्लेस करें, ताकत दें कि वे इस बच्चे को ठीक से तेरे राज्य में चला सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, सो आज इस बच्चे का समर्पण हो गया, तो कंग्रेचुलेशंस। और मेरे को बोलना कि मुझे कॉल करने के लिए बाद में उनको। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर एक समर्पण होगा, लेकिन अगले हफ्ते बच्चे का समर्पण नहीं है। एक माँ है जिसकी बेटी 30 साल की है, और वो बेटी को कहती है कि मैं इसको प्रभु के लिए समर्पण करती हूँ, और बचपन में नहीं कर सके क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन अभी जाना है। तो उसकी मम्मी ने मुझे कॉल कर कहा कि 30 साल की लड़की को मैं समर्पण करना चाहती हूँ, और उसको सिर्फ और सिर्फ मसीह के काम के लिए देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हम वो भी करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें जो अभी आपने सुना, और लोगों तक पहुंचाए। और अगर YouTube पे अभी आप लोग पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। ना पैसे आपको लगते हैं, ना मैं पैसे कमाता हूं। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें।